हाय गाइस, आ चुके हैं आपके आईबीपीएस चैनल में। तो कल हमने आपको बताया था इनक्वालिटी की बेसिक क्लास और उसमें कुछ आपको सिंपल से क्वेश्चन बताए थे। तो हम आपको आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जो A4 लेवल के हैं, जो उसमें पूछे जाते हैं। तो आओ पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल सिंबल के बारे में आपको बताया था, तो कुछ सिंबल एक बार हम वही पांचों सिंबल फिर आपको बता रहे हैं, बना रहे हैं, जिस पर आप लोग ध्यान देना और वैसे होते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और ऐसे होता है। ये 5 सिंबल होते हैं आपके, 1 2 3 4 5। ये पांचों सिंबल होते हैं। इन्हीं पांचों सिंबल से क्वेश्चन आधारित होते हैं, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। तो आइए वही क्वेश्चन जो है वो हम लिखते हैं और आप लोग देखना करना कैसे होता है, समझना फिर आप। एन है, फिर इसके बाद क्या कहता है, बड़ा बराबर क्यू है। फिर इस जगह पे आपको कामा दे देता है। कामा करने के बाद ये दे देता है और इसमें आपको ऐसे सिंबल दे देता है। अब ऐसे ही आपको वहां पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसमें आपको दो वो दे देगा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन देता है, दो कंक्लूजन देगा। दो कंक्लूजन ऐसे होंगे जो इन्हीं स्टेटमेंट से मिल रहे होते हैं, ये स्टेटमेंट होते हैं और ये कंक्लूजन होंगे। तो कंक्लूजन हम देते हैं, अब आप लोग देखें, मैच कराएं जरा, अपने आप से कुछ सोचें कैसे होगा। देखिए और देख कर कमेंट बॉक्स में बताना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है, हम देखो बता रहे हैं, जैसे कि कल बताए थे इसमें से क्या कॉमन मिलता होता है। जैसे के और बी के बारे में पूछा गया है हमसे, तो यहाँ इसमें पहले स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यहाँ से ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये हो गया, ये बीच में कामा लगा हुआ है आपका। तो यहाँ बी है और यहाँ के है, पूछा गया के और बी के बीच में, तो हमें इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, फर्स्ट टाइम ये देखना पड़ेगा। तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ओह, एक स्टेटमेंट इसमें और दिया हुआ है, सॉरी, ये के और क्यू से बड़ा। अब हमें मैच करना होगा, क्योंकि क्यू यहाँ भी है हमारे में और क्यू यहाँ भी है। के और क्यू के बीच पूछा, के यहाँ है, के यहाँ है, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट हम छोड़ देंगे अभी, और हमें ये जो मिल रहा है इसमें और इसमें, तो हम यहाँ से उठा के इसमें ऐड करेंगे। तो क्यू में जब हम ऐड करेंगे तो क्यू से बड़ा या बराबर है के, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसको, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो क्यू से बड़ा बराबर के हो रहा, क्यू से बड़ा या बराबर के हो रहा, हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें बी से चलना है के तक, बी से हमें के तक चलना है, क्योंकि बी से बड़ा या बराबर के हो रहा, अर्थात जो जिससे बड़ा हो रहा होता है, तो जिससे बड़ा हो रहा था बस उसी के साथ चलते हैं और वहां तक चलते हैं जहां तक बड़ा होता है। तो यहाँ से चल के बड़ा हो रहा है, ठीक करना बड़ा, और यहाँ बराबर। जब साइन अपोजिट मिल जाते हैं चिन्ह, अब यहाँ बी की तरफ वो पूछ है और यहाँ चोंच मिल गई है, बी की तरफ हो रही है बात, यहाँ से कोई लेना देना। अगर यहाँ भी हो रही है, यहाँ 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 लास्ट तक कहीं भी चोंच अपोजिट मिल रही है, तो समझो फिर वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जब हमें अपोजिट मिल गया तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो गया गलत, फर्स्ट गलत एब्सोल्युटली। अब नेक्स्ट एन और एल के बारे में पूछा गया है। एन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है और एल दूसरे स्टेटमेंट में है, दूसरे स्टेटमेंट। तो के एन, के जे और एल है, तो अर्थात हमारा यहाँ बता रहा है
k से बराबर है l, तो k के बराबर हम l लिख दिए। अब k से बड़ा या बराबर है j, तो k से बड़ा या बराबर है j, अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तो पता होगा भाई, इतनी बार बता चुके हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे हमने लिख दिया। सेम ये जो लिखा हुआ ये और ये एक ही जैसे लिख गए हैं, लेकिन यहाँ जो जैसा है q से बड़ा हो रहा के, ये वाला भी मैच कर रहा है, आपका मैच कर रहा है, तो ऐसा ही वहां करना होता है। तो ठीक है, अब हमें l से चलना है n तक। देखते हैं l बराबर ये, फिर ये, क्योंकि n की तरफ, ठीक है। अब हमें फिर ये साइन अपोजिट मिल गया, क्योंकि यहाँ n की तरफ है, n यहाँ हमारा है, ये इस जगह हमारे l की तरफ चोंच हो रही है, l की तरफ इधर पूंछ है। जब l की तरफ चोंच हो रही है तो बस इसी जगह से हमारा पता चल गया कि क्वेश्चन ये भी गलत है, अर्थात ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। इसी में चलो हम और एक कंक्लूजन देते हैं आपको, तीसरा कंक्लूजन हो जाता है। लेकिन एग्जाम में 2 ही कंक्लूजन मिलेगा आपको, तीसरा कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, देखो जैसा तीसरा कंक्लूजन होता है, तीसरे कंक्लूजन में क्या हो सकता है, वो ऐसा पूछ सकता है कि Q जो है, Q बड़ा या Q से बड़ा D है, Q से बड़ा D है। अब चौथा दे सकता है कि Q से बराबर D है। अब जब Q से बड़ा D और Q से बराबर D दोनों दे दिया है, अब हमें Q से देखना है, तो Q से चलेंगे D की तरफ, क्योंकि Q ये है, D ये है, D से चले, D से बराबर N, बड़ा है बराबर Q हो रहा, तो अर्थात यहाँ हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि D की तरफ चोंच है, यहाँ चोंच D की तरफ है, पूंछ Q की तरफ है। देख रहे हो ना सब लोग, देखो Q की तरफ पूंछ है और यहाँ Q की तरफ चोंच हो रही है, तो जब इसकी तरफ चेहरा है, Q बड़ा हो रहा है तो D कैसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ क्योंकि D बड़ा हो रहा है और यहाँ हमें Q को बड़ा किया जा रहा है, तो गलत है। ये हम लोगों को गुमराह करने के लिए बना दिया जाता है ऐसा ऑप्शन, लेकिन वो गलत होता है। फिर आगे आप देखेंगे Q बराबर D के हो रहा है, Q और D यहाँ है, यहाँ से Q एक बार बड़ा बराबर, एक बार बराबर, तो ऑप्शन कंफर्म नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो जब बड़ा और बराबर कोई चीज कंफर्म नहीं होती, जब कोई चीज कंफर्म नहीं होती तो भी गलत होता है, अर्थात ये गलत है। इसी जगह अगर ये कह दिया होता Q, ये साइन को ऐसे करके ऐसे कर देता और ये दे देता, तो सेम ऑब्जेक्ट है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट सेम है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा, दो में से कोई एक सही होगा, तो इस जगह आइदर केस बनता है। आइदर का मतलब होता है या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि देखो D बराबर N, अर्थात हम या तो D यहाँ भी N लिख सकते हैं और यहाँ D लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ना D बड़ा है ना छोटा। अगर हम D को इधर ले आएंगे तो फिर N और D का मान तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि इधर उधर जाएंगे नहीं हो, तो इससे भी वो बराबर कंपेयर होता रहेगा। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं जैसे D और N को, तो यहाँ हम देखेंगे Q से D की तरफ चलेंगे, Q से बड़ा हो रहा है D, ठीक है, यहाँ बड़ा बराबर हो रहा है, यहाँ बराबर, तो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। हो सकता है बड़ा हो क्योंकि चोंच इसकी तरफ है और बराबर भी बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ पैसे तुम्हारी जेब में होंगे, कुछ पैसे हमारी जेब में होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है तुम्हारे जेब में पैसे ज्यादा होंगे कि हमारे जेब में पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन बताया जा रहा है या तो पैसे ज्यादा होंगे, या तो हमारे पास ज्यादा होंगे, या तो बराबर होंगे, हमारे पास कम नहीं होंगे, ये बताया जा रहा है। अर्थात वैसा ही यहाँ पे ऑप्शन आता है, या तो यहाँ कहा जा रहा है या तो D बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कम नहीं, छोटा नहीं होगा, और वैसे यहाँ बराबर बताया जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट के सेम होते हुए और कंफर्म ना हो रहा हो, तो वहां पे आइदर बनता है आपका। आइदर तो हम तुम्हें कल भी कई बार बताए थे, आज भी बताए, तो आइदर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अब लेते हैं।
स्टेटमेंट हम ले रहे हैं फिर से आपको, जैसे बिल्कुल ऐसा ही एफओ में आता है जैसा हम लिखेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि फॉर्म 5 मार्क्स के होते हैं, एकदम सिंपल से होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है और आपको 5 मार्क्स देके जाता है। तो ठीक है, आओ जैसा कि यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डी बराबर है बी के, बी से बड़ा है टी, फिर कहा जाए टी बड़ा है पी से। अब यहाँ हमें कॉमा मिल जाता है, एक स्टेटमेंट हो गया। उसके आगे एक और स्टेटमेंट दिए होगा तुम्हें, दिया होगा आर बड़ा है एस से, बड़ा है जे, ये फिर ये तो दो हो गए, तीन तीन स्टेटमेंट देता है, अधिकतम तीन देता है, तीन से ज्यादा रेयर केस, पहले तो दो ही देता है, रेयर केस तीन पहुंचता है, चार तो बहुत मुश्किल में मिलते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा बस लास्ट क्लास है इनक्वालिटी की, हम आपको बता दिया जाए सबसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जैसे कि बिल्कुल एग्जाम लेवल में आते हैं। तो दो स्टेटमेंट हो गए, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये है बड़ा आर है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे तीन स्टेटमेंट दे दिया, हमें तीन स्टेटमेंट मिल गए, हमें कंक्लूजन अब मिलेंगे। कंक्लूजन जब मिलेंगे, कंक्लूजन दो होंगे आपके, दो कंक्लूजन होंगे। कंक्लूजन देखिए आप कैसे हैं इसमें, छोटा छोटा लिखो। ऐसे लिखा है। अब हमें क्या करना होता है, एन और जे में कंपेयर कराना होता है। एन और जे को देखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये इस जगह से ये है इतना, और दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ, और तीसरा स्टेटमेंट ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, इतना है। ये तीन स्टेटमेंट इजी है। अब इसमें पूछा जा रहा है एन बड़ा है, एन जो है एन से बड़ा हो रहा है जे, तो हमें देखना होगा कि जे किस स्टेटमेंट में है और एन किस स्टेटमेंट में है। तो भाई बताइए कौन सा स्टेटमेंट, कौन एन कहाँ है और जे कहाँ है। दूसरे स्टेटमेंट में आपका मिल रहा है देखो जे, और एन मिल रहा है आपका तीसरे स्टेटमेंट में। तो हम इसके और इसको कंपेयर कराएंगे। तो अब जैसा कि यहाँ अब हमें क्या करना, ढूंढना होता है इसमें और इसमें कॉमन। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है बताएं भाई जल्दी, बताइए भाई क्या कॉमन मिल रहा है। हाँ देखो आर मिल रहा कॉमन, आर यहाँ भी मिल रहा, आर यहाँ भी मिल रहा, तो अर्थात हम आर के आगे ऐसे ही जोड़ देंगे, मिल रहा। तो आर यहाँ हो रहा आर, सीधे यही लिख दी इसको उठा के हम, आर से बड़ा है एस, एस बड़ा है एस से बड़ा है जे, हो गया, लिख दिया ये स्टेटमेंट पूरा, देख रहे हो भाई साहब है। अब हमें इसमें कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा, जे बड़ा है एन से, तो जब जे बड़ा है एन से हम एन से चलेंगे, एन बराबर एस बराबर आर, आर बड़ा, अब देखो ये हमें यहाँ सिंबल उल्टा मिल गया, क्योंकि हमें इनसे चलना था और जे तक जाना था, सिंबल हमें अपोजिट नहीं मिलना चाहिए, हमें यही तुरंत का तुरंत सिंबल यहाँ अपोजिट मिल गया। जैसे ही सिंबल अपोजिट मिल गया, तो अब जो होंगे इधर एस और जे से इधर वाले सब बड़े होंगे, जे से भी बड़ा होगा और एस से भी बड़ा होगा, क्योंकि एस जे से छोटा है। फिर इसके बाद ये इधर ये आर से भी छोटा है, तो इधर ये जो होंगे तो इससे छोटे होंगे, और इधर जो इधर होंगे वो इससे बड़े होंगे, एस से इधर वाले बड़े होंगे, और ये जो आर से इधर वाले छोटे होंगे। तो ऐसा ही यहाँ, तो एन क्या हो रहा है, यहाँ हमसे बताया जा रहा है बड़ा, वो जे बड़ा है इनसे, लेकिन यहाँ छोटा हो रहा है इस सिंबल के आधार पे, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में गलत हो जाता है। फिर बताया जा रहा है आर जो है बड़ा या बराबर है बी से, आर जो है बड़ा या बराबर है बी से, तो देखिए आर ये है, बी यहाँ है। अब हमें क्या स्टेटमेंट को मैच कराना होगा, मतलब इसमें और इसमें देखना होगा क्या कॉमन है। तो भाई बताइए क्या कॉमन है।
काफी लेट तक ध्यान नहीं दे पाए हम। तो हम इधर ध्यान ही नहीं देते थे कि टी यहाँ है, टी यहाँ भी है। हम यहाँ तक देख लेते थे जे चलो ठीक है, कोई नहीं, मिल गया, यहाँ कॉमन टी है, यहाँ कॉमन टी है, अर्थात अब इसी टी से हम ऐड कर देंगे स्टेटमेंट। टी, टी से बड़ा है बी, टी ऐसे लिख दिए, बी यहाँ है, टी बड़ा है तो बी से बड़ा हो गया टी, लिख गए। अब हमें आर और बी के बारे में पूछा है, अब हम आर और बी के बारे में आराम से सर्च कर सकते हैं, तुरंत फाइंड हो जाएगा कौन सा सही है, मतलब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है कि नहीं। जैसे ही अब हमें यहाँ दिख रहा है कि बराबर हो रहा है, अब हम यहाँ चलेंगे आर से, वो सॉरी बी से बड़ा हो रहा है टी। जब कोई चीज एक बार बड़ी हो जाती है, जब कोई चीज एक बार बड़ी हो जाती है, वो दोबारा कभी छोटी या बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? आप लोगों को तो पता है कि अगर कोई चीज एक बार बड़ी हो गई तो दोबारा बराबर होगी नहीं। अब हम बी से चले आर की तरफ, तो ये टी तुरंत बड़ी हो गई। अब जब ये बड़ी हो गई तो इधर से आने वाले जितने भी होंगे सब बड़े होंगे, सब तो बराबर कभी हो ही नहीं सकते। इधर बराबर लगा है, लेकिन बराबर ये n से है, ना कि इन दोनों से है, इनसे तीनों से नहीं है, सिर्फ n के बराबर है, क्योंकि इनसे तो सबसे बड़ी है, क्यों से फिर n भी छोटा हो रहा है क्योंकि n से बड़ा हो रहा है, क्यों, तो अर्थात ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे होते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सभी दोस्तों को। बस आप थोड़ी सी मेहनत करते रहिए भाई साहब हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल एयरफोर्स का फुल कोर्स मैथ रीजनिंग करा देंगे, ज्यादा दिन की बात नहीं है। देखो अगला स्टेटमेंट हम लिखते हैं आपके लिए, और इसको आप लोग खुद फाइंड करना, अधिकतर ध्यान देना भाई। ये हो गया। अब आप इसमें ये हो गए, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं आपको। कंक्लूजन में आ जाइए आप लोग। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, क्योंकि फिर जगह नहीं बचती उसमें, उसी में होता है पहुंचे पहुंचे। अर्थात हम आपको कंक्लूजन यहाँ दे रहे हैं, जिससे आपको मैं ये स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया। अब हमें इनमें से दोनों में से फाइंड करना है, ये P से बड़ा बराबर है R, R यहाँ मिल रहा हमें, इसमें P है नहीं, इसमें P है। अब हम इनमें से देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो भाई देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को तो हमने कई बार बता दिया क्या कॉमन है, कैसे सर्च करते हैं, तो आपको तो अब दिख रहा होगा इसमें कॉमन क्या है। भाई कॉमन U है, कॉमन U है, यहाँ भी U है, वहां भी U है, तो कॉमन क्या हुआ U। अब U से हम जोड़ देंगे, U से बड़ा हो रहा है P, हम इसको चाहे ऐसे लिख दें, चाहे इधर लिख दें, चाहे इधर लिख दें, किसी तरह लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं U से बड़ा U से बड़ा है P, अब P जो है छोटा हो रहा है T से, ठीक है, ठीक है ना। अब T बड़ा है Q से, हमने ये लिख दिया यहाँ तक, जोड़ दिया। ये हमारा स्टेटमेंट एक हो गया, एक स्टेटमेंट ये यहाँ से ये हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट ये यहाँ से यहाँ हो रहा है ऐसे, देख लीजिए बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, आप देख लीजिए यहाँ U से बड़ा हो रहा है P बड़ा हो रहा है T से, T बड़ा हो रहा है Q से, U से बड़ा हो रहा है P बड़ा हो रहा है T से बड़ा हो रहा है Q, हो रहा है। तो बस उसको उठा के यहाँ रख दिया। अब हम कंपेयर करा देंगे इनमें से दोनों को, देख लेंगे कि P से बड़ा बराबर हो रहा है R की नहीं।
अब ये आर है और ये पी है, तो हम किधर पी से चलेंगे। पी से हमें चलते ही ये हमें पी की तरफ चोंच मिल गई और यहाँ पी की तरफ पूंछ है, यहाँ पी की तरफ चोंच है। अब जब पहली ही बार हमें मिल गई पी की तरफ पूंछ चोंच है, तो यहाँ पी की तरफ पूंछ है, तो गलत हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन ये तो बिल्कुल गलत। अब देखें क्यू छोटा है क्या जेड जे से, यहाँ हम चलते हैं, यहाँ चले एक बार क्यू से चलते हैं, क्यू यहाँ छोटा है बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, कोई नहीं ठीक है क्योंकि पूंछ है बराबर। अब ये छोटा हो रहा है, जब अब ये जैसे एन छोटा है एन से बराबर है आर, इनसे जब बराबर है आर तो आर से छोटा या बराबर है क्यू, तो जब ये एक बार छोटा हो गया एन तो इधर आने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो जैसे छोटी होंगी जब तक कि साइन अपोजिट नहीं मिल जाता। जहां से साइन अपोजिट मिल गया, जैसे अब ये साइन अपोजिट मिल गया, अब यहाँ क्यू तक तो सही है लेकिन क्यू के बाद यू क्यू से बड़ा है, अगर हमें और इधर आना होता तो फिर हमारा कंक्लूजन गलत होता, अर्थात अब हमारे यहाँ कंक्लूजन ये सही हो रहा है। तो दोस्तों बताना आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। हमने आपको बता दिया है जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको पुनः एक बार क्लास इसकी रिवीजन करा देंगे। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।